कोल्हे हत्याकांड की करेंगे क्या अमरावती केस का पीएफआई कनेक्शन है? क्योंकि अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में एनआईए ने पीएफआई के अमरावती जिलाध्यक्ष सोहेल नदवी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पीएफआई के सोहेल नदवी और रहबर फाउंडेशन चलाने वाले मुख्य आरोपी इरफान शेख का कैसा कनेक्शन है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। एनआईए पकड़े गए आरोपियों के घर जाकर जांच कर रही है। उम्मीद है जल्द ही उमेश कोल्हे की हत्या की पूरी साजिश का खुलासा हो जाएगा। अमरावती के उमेश कोल्हे मर्डर पर बड़ा खुलासा। क्या अमरावती कांड का है पीएफआई कनेक्शन? देश को हिला देने वाले अमरावती के केमिस्ट उमेश कोल्हे मर्डर की जांच में सनसनीखेज सुराग मिले हैं। पहली बार आरोपियों के तार पीएफआई से जुड़ने की खबर आई है। पुलिस ने पीएफआई के अमरावती जिला अध्यक्ष को पकड़ भी लिया है। दूसरी ओर अब ये जांच चल रही है कि मुख्य आरोपी के एनजीओ की फंडिंग कहीं पाकिस्तान से तो नहीं हो रही थी। एनआईए के अफसरों की टीम जब जांच करने अमरावती पहुंची तो सबसे पहले उमेश कोल्हे के कत्ल के आरोपियों को हिरासत में लिया और फिर उनसे पूछताछ के बाद एनआईए की पहली बड़ी कार्रवाई अमरावती के इस घर में हुई, क्योंकि इसी घर में सोहेल नदवी नाम का वो शख्स रहता है जो अमरावती में पीएफआई का जिला अध्यक्ष है और जांच एजेंसी को कत्ल के तार यहां तक जुड़ते दिखते हैं। जो ये सामने का घर आप देख रहे हैं, ये जो घर है ये है सोहेल नदवी का। अमरावती के पीएफआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं और इस वक्त सोहेल से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। इतनी जानकारी हमें मिली है एनआईए सूत्रों से कि उमेश कोल्हे मर्डर मामले में उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन क्या उसका इरफान शेख जो कि उमेश कोल्हे मर्डर केस का मास्टरमाइंड है उससे कोई लेना देना है या फिर इसके अलावा किसी और शख्स से उसका लेना देना है, इसके बारे में हालांकि कोई आधिकारिक बयान एनआईए का नहीं आया हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं इसी घर में सोहेल नदवी रह रहा था। एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंचती है। सबसे पहले वो घर में सर्च करते हैं, उसके बाद कुछ दस्तावेज लेकर जाते हैं और दस्तावेज लेकर जाने के बाद में साथ में सोहेल नदवी को भी लेकर जाते हैं, जिससे लगातार पूछताछ हो रही है। आपको जानकारी होगी कि उमेश कोल्हे मर्डर मामले में एनआईए जांच कर रही है। उसी सिलसिले में वो आए थे और आपके भाई से अभी फिलहाल के लिए पूछताछ कर रहे हैं। वो क्या वो इस मामले से जुड़े हुए जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो इरफान हो जाए, अतीक हो जाए, शोएब हो जाए, क्या आपके भाई इनमें से किसी एक को भी जानते थे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि वो उनमें से किसी को जानते हैं। अच्छा, उमेश कोल्हे के मर्डर को लेकर क्या आपकी बातचीत हुई हो आपके भाई से इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, ये ताल्लुक से हमारी डिस्कस नहीं हुई। अभी तक साफ नहीं है कि कत्ल के मास्टरमाइंड इरफान और पीएफआई के अमरावती जिला अध्यक्ष सोहेल नदवी के बीच क्या कनेक्शन है, लेकिन हत्याकांड की शुरू में जांच कर रही अमरावती पुलिस को रहबर फाउंडेशन चलाने वाले मुख्य आरोपी इरफान के बैंक खातों से कुछ सुराग जरूर मिले थे। कहीं पाकिस्तान से फंडिंग आता है, ऐसे कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, हमारे पास क्योंकि वो काफी लेट अरेस्ट हुआ और कुछ हमने बैंक अकाउंट्स उस डिटेल्स उसके लिए, पर कुछ अभी हमें नहीं मिल पाए। अब केस एनआईए को ट्रांसफर हो गया है तो शायद वो बेहतर एनआईए बता सकते। यहाँ पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण केस अमरावती पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, केस एनआईए को पहुंची है और आगे इसके जो तार है वो कहीं टेरर से जुड़े हैं क्या, पड़ोसी देश से जुड़े हैं क्या, इसके ऊपर भी एनआईए तफ्तीश करेगी और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा ये केस की ग्रेविटी क्या है। अमरावती पुलिस ने जांच से जुड़े सारे अहम सबूत और दस्तावेज एनआईए को सौंप दिए हैं और अब उन सबूतों का बारीकी से विश्लेषण कर रही है। हालांकि अमरावती पुलिस ने भी इन्हीं सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की और अब तक इस मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फिलहाल उमेश कोल्हे हत्याकांड पर एनआईए की जांच भी चल रही है और सियासी आरोप प्रत्यारोप भी, लेकिन अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि उमेश की हत्या संगठित तौर पर प्लान बनाकर की गई और इसकी पूरी प्लानिंग रहबर फाउंडेशन चलाने वाले इरफान शेख ने कर रखी थी। पंकज खेलकर और धनंजय साबले के साथ मुनीश पांडे, अमरावती, आज तक।
मुनीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे अमरावती से जुड़ गए हैं। मुनीश, देखिए जिस तरीके से अब पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है, टेरर के एंगल से जांच की जा रही है, क्या कुछ सबूत एनआईए के हाथ लगे हैं जिससे इस ओर इशारा होता है? देखिए नेहा, कल एनआईए ने 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसमें से 2 ऐसे ठिकाने थे जो कि पीएफआई से जुड़े हुए लोगों से थे। अब अगर इसके बारे में बात करें कि एनआईए को अभी तक क्या क्या सबूत मिले हुए हैं पीएफआई के, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जब ये छापेमारी की गई थी तो वहां पे कुछ ऐसे पैम्फलेट मिले हुए थे जिससे कि लोगों में गुस्सा भड़काया जा सके। ये ऐसे पैम्फलेट थे जिससे कि लोगों में एक संदेश जाए कि एक धर्म के खिलाफ आपको नफरत करनी है और अगर उस धर्म का इंसान किसी को सपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ में आप कार्रवाई करिए। ऐसे इस तरह के पैम्फलेट मिले हुए हैं। तो एनआईए का भी कहना है कि उन्होंने 7 जो आरोपी थे उमेश कोले मामले में, उसके अलावा 2 जो पीएफआई के सदस्य हैं उनसे कल पूछताछ की है। हालांकि एक पीएफआई सदस्य को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन अब ये पूरी की पूरी जांच जो है इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि क्या इसमें पीएफआई का लेना देना था या नहीं था। उसके अलावा अगर मैं बता दूं आपको कि इरफान शेख वो शख्स है जिसने कि जो 6 लोग मर्डर में शामिल थे उन 6 के 6 लोगों को उसने 10-10 हजार रुपए दिए थे, मोटरसाइकिल दी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसका खुद का एक एनजीओ था, रहबर नाम का एक एनजीओ था, और रहबर वो एनजीओ था जो कि लोगों को, नुपुर शर्मा के समर्थन करने वाले लोगों को लगातार धमकियां दे रहा था फोन करके। तो क्या इरफान का भी पीएफआई से कोई कनेक्शन है या नहीं है? पीएफआई के सदस्य जो नदवी यहाँ पर हैं, सुहेल नदवी, उनसे कोई संबंध उनका है कि नहीं है? इन सभी चीजों को लेकर एनआईए पूछताछ कर रही है और एनआईए का कहना है कि इस मामले में उनको कुछ सबूत भी मिले और इस सबूत के आधार पर हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ और लोगों से न सिर्फ पूछताछ हो बल्कि गिरफ्तारी भी हो। मनीष, ये जो रहबर फाउंडेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि एक एनजीओ बताया जा रहा है, इसकी फंडिंग कहां से होती थी, इसका बैकग्राउंड क्या है, पिछले क्या मामले हैं इस पर, इसके बारे में क्या जानकारी मिली? जी देखिए, रहबर जो है एक अमरावती का एनजीओ है और इसको हेड करने वाला जो इंसान है इरफान शेख, जो कि उमेश कोले हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। अब जब हमने पुलिस से यहाँ पर बात की, एनआईए से बात की, तो उन्होंने कहा कि रहबर ग्रुप के 4 बैंक अकाउंट हैं जिनको पत्र लिख दिया गया है एनआईए की तरफ से और उनके बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स आना शुरू हो गए हैं। लेकिन इरफान शेख के ऊपर इसके पहले भी 2 मामले दर्ज हैं। इंदौर में एक 2020 में रेप केस हुआ था, उसमें भी इरफान शेख का नाम आया हुआ था, 19 दिन उसे जेल में रहना पड़ा था। उसके अलावा अमरावती में ही एक अस्पताल में झगड़ा करने का भी उसके ऊपर आरोप है, तो उसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और अगर इस पूरे हत्याकांड के बारे में बात की जाए तो 18 जून को उसने जो 3 शख्स थे, इसमें अतीक, शोएब और उसके अलावा शमीम, इन तीनों के साथ मिलकर उसने मर्डर की साजिश रची। उसी ने इन तीनों को, उमेश कोले को मारने की पूरी प्लानिंग बताई हुई थी। उसके अलावा 3 और लड़कों को उसने इस पूरे किल स्क्वाड, जिसको हम बोल सकते हैं कि मारने वाली जो टीम थी, उसमें शामिल किया था, जिन्होंने रेकी किया हुआ था। तो इरफान शेख का रोल जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है।